हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 13.2। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट रीड करते हैं। ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन। हमारे पास कोन की शेप में एक सॉलिड है, ठीक है, और स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर, और वो हेमिस्फीयर पे स्टैंड कर रहा है विद बोथ द रेडियस बीइंग इक्वल। यानी रेडियस ऑफ कोन भी हमारे पास 1 सेंटीमीटर है और रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर भी हमारे पास 1 सेंटीमीटर गिवन है। एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू द रेडियस, और हाइट ऑफ द कोन भी हमारे पास 1 सेंटीमीटर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है सॉलिड का इन टर्म्स ऑफ पाई। तो सबसे पहले जो जो गिवन है वो लिख लेते हैं। हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कोन 1 सेंटीमीटर, एंड रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, ये भी हमारे पास क्या है, 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो ये किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ कोन आपको मालूम है, वॉल्यूम ऑफ कोन किसका इक्वल होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर किसका इक्वल है, 2/3 पाई आर क्यूब। अब इन्होंने बोला जो आंसर है पाई की फॉर्म में लिखना है, तो पाई की वैल्यू तो पुट नहीं करनी। तो आर की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1, और एच की वैल्यू क्या है, 1। आर की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1। तो ये आ गया हमारे पास 1/3 पाई और 2/3 पाई। तो ये आ गया हमारे पास 3 पाई/3, 3 के साथ 3 कैंसिल, तो पाई सेंटीमीटर क्यूबिक। तो इसका हमारे पास वॉल्यूम कितना आ गया, पाई सेंटीमीटर क्यूबिक। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, स्टेटमेंट रीड करते हैं इसकी। रिशेल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप लाइक अ सिलेंडर विथ 2 कॉन्स अटैच इट्स 2 एंड्स। यानी सिलेंडर के साइड पे 2 कोन अटैच किए गए हैं, ठीक है, विद यूजिंग अ थिन एल्यूमिनियम शीट। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। जो इसका डायमीटर है वो हमारे पास क्या दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर। एंड द लेंथ, यानी टोटल लेंथ हमारे पास गिवन है, टोटल लेंथ ऑफ मॉडल हमारे पास गिवन है 12 सेंटीमीटर। टोटल लेंथ ऑफ मॉडल हमारे पास गिवन है 12 सेंटीमीटर। इफ ईच कोन हैज हाइट 2 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ कोन हमारे पास दी हुई है 2 सेंटीमीटर दोनों कोन की, ठीक है, 2 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल दैट रिशेल मेड। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, इसमें कितनी एयर आएगी वो फाइंड आउट करनी है हमने, यानी वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो जो गिवन है वो लिखते हैं। डायमीटर ऑफ सिलेंडर, डायमीटर ऑफ सिलेंडर वो हमारे पास क्या है, 3 सेंटीमीटर है। तो रेडियस कितना होगा, रेडियस ऑफ सिलेंडर, तो वो होगा हमारे पास 3/2 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस ऑफ सिलेंडर 3/2 सेंटीमीटर। इसी तरह रेडियस ऑफ कोन क्या होगा, रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोन भी हमारे पास क्या है, 3/2 सेंटीमीटर। तो अब हमने हाइट ऑफ सिलेंडर फाइंड आउट करनी है। पहले तो हाइट ऑफ कोन हमारे पास क्या गिवन है, कोन की हाइट को हम h1 बोल देते हैं। हाइट ऑफ कोन, दोनों कोन की हाइट हमारे पास कितनी गिवन है, 2 सेंटीमीटर। तो h2 हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर। तो टोटल हाइट तो हमारे पास 12 है, तो कोन 2 है हमारे पास 2 सेंटीमीटर के, तो वो दोनों सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर। 12 - 4 8 सेंटीमीटर। तो अब हमने इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है।
तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ मॉडल, तो हमारे पास क्या होगा इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन, दो कोन है तो मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। और वॉल्यूम ऑफ कोन का क्या फॉर्मूला हमारे पास, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का क्या फॉर्मूला हमारे पास, पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ कोन का हाइट है जो h1 है और सिलेंडर की हाइट है h2 है। तो अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, ये आ गया 2/3, तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हमारे पास क्या है 3/2, तो स्क्वायर है तो 3/2 इंटू 3/2, और h1 हमारे पास कितना है 2, यहाँ 22/7, आर की वैल्यू 3/2 इंटू 3/2, और h2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 8। तो अब इसे सॉल्व करते हैं, 2 के साथ 2 कैंसिल, 2 के साथ 2 कैंसिल, 3 के साथ 3 कैंसिल, यहाँ 2 4 आ गया, यहाँ 2 2 आ गया। तो यहाँ हमारे पास क्या बचा 22 इंटू 3, तो यहाँ बचा 66/7, यहाँ हमारे पास क्या बचा 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 2 18, 22 इंटू 18 डिवाइड बाय 7। तो 22 इंटू 18 हमारे पास क्या होगा, ये आ गया हमारे पास 396 डिवाइड बाय 7। अब 396 प्लस 66 हमारे पास क्या होगा, तो ये आ गया हमारे पास 462 डिवाइड बाय 7। अब 462 डिवाइड बाय 7 हमारे पास क्या आ जाएगा 66 सेंटीमीटर क्यूबिक। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, एक गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30%, मतलब हमारे पास कोई भी गुलाब जामुन है उसमें जो सिरप है, जो रस होता है वो 30% है। फाइंड द अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फॉर्म्ड इन 45 गुलाब जामुन, ईच शेप लाइक अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर। हमने गुलाब जामुन बनाया है, ये ऐसे देखो, ये एक सिलेंडर टाइप और साइड में दो क्या है हेमिस्फीयर है, ठीक है, एंड विद, और टोटल लेंथ हमारे पास क्या गिवन है गुलाब जामुन की, टोटल लेंथ हमारे पास गिवन है 5 सेंटीमीटर, और डायमीटर हमारे पास कितना गिवन है, डायमीटर है हमारे पास, टोटल डायमीटर 2.8, तो इसका डायमीटर हमारे पास गिवन है 2.8 सेंटीमीटर। तो अब हमने फाइंड आउट करना है, फाइंड द अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फॉर्म्ड इन 45 गुलाब जामुन, मतलब 45 गुलाब जामुन में कितना सिरप होगा, ठीक है। तो इसे फाइंड आउट, पहले तो जो जो गिवन है वो लिख लेते हैं। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, जो दो गिवन है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर का रेडियस कितना गिवन है, डायमीटर 2.8 है, तो रेडियस कितना होगा 1.4 सेंटीमीटर, तो इसकी हाइट भी 1.4 होगी और इसकी हाइट भी 1.4 होगी, ठीक है। तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर 1.4 सेंटीमीटर, एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर, तो सिलेंडर का रेडियस भी हमारे पास क्या है 1.4 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर, तो टोटल हाइट तो हमारे पास 5 है, तो इसकी हाइट 1.4 है, इसकी 1.4 है, तो 5 माइनस 1.4 1.4, तो 5 माइनस 2.8, तो ये क्या आ जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन हमारे पास क्या आ जाएगा 2.2। अब हमने एक गुलाब जामुन का पहले वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस, और ये हमारे पास हेमिस्फीयर कितने 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर,
ठीक है, 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारे पास क्या होता है, पाई आर स्केयर एच, और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या है, 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये हमारे पास क्या आ गया, पाई की वैल्यू हमारे पास 22/7, तो आर हमारे पास कितना गिवन है 1.4, और सिलेंडर की हाइट हमारे पास कितनी गिवन है 2.2, प्लस 2 इंटू 2 4/3, पाई की वैल्यू 22/7, और आर हमारे पास कितना गिवन है 1.4 का क्यूब। तो यह 22/7, 1.4 का स्क्वायर 1.96 इंटू 2.2, 4/3, 22/7, और यहाँ प्लस है, ठीक है, 1.4 का क्यूब। अब इसे आप सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करके देखो तो आपके पास आएगा 94.864/7, और यहाँ आ जाएगा 241.472 डिवाइड बाय 21। आप इसे मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। अब 94.864 को डिवाइड करोगे 7 से तो आपके पास आएगा 13.552, और इसका आएगा 11.498। इन दोनों को ऐड कर दो तो आपके पास आएगा 25.05 सेंटीमीटर क्यूबिक। अब ये हमारे पास एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ गया। हमने कितने गुलाब जामुन का फाइंड आउट करना है, 45 गुलाब जामुन। वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन 25.05 सेंटीमीटर क्यूबिक, और वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, फोर्टी फाइव इंटू 25.05, तो ये हमारे पास कितना आ गया 1127.25 सेंटीमीटर क्यूबिक। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, इसमें कितना सिरप होगा, जो 45 गुलाब जामुन है इसमें सिरप कितना होगा, और एक गुलाब जामुन में सिरप हमारे पास कितना है 30% है, तो 45 में कितना होगा, तो वॉल्यूम ऑफ सिरप, तो 30% यानी 30/100 इंटू 1127.25, तो हमारे पास ये जीरो के साथ जीरो कैंसिल, तो 3 इंटू 1127.25 हमारे पास क्या आ जाएगा 3381.75 डिवाइड बाय 10। तो इसको 10 के साथ डिवाइड करोगे 338.175 सेंटीमीटर क्यूबिक। तो हमने नियरेस्ट लिखना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 338 सेंटीमीटर क्यूबिक। तो 45 गुलाब जामुन में कितना वॉल्यूम है, यानी सिरप 30% सिरप है, कितना 338 सेंटीमीटर क्यूबिक। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4, पहले स्टेटमेंट रीड करते हैं। ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ क्यूबिकल। ऐसे हमारे पास क्यूबिकल फॉर्म में पेन स्टैंड बनाया हुआ है, ठीक है, शेप ऑफ अ क्यूबॉइड विद 4 कोनिकल डिप्रेशंस टू होल्ड पेन। मतलब 4 इन्होंने कोन बनाए हैं पेन को होल्ड करने के लिए, तो ये 4 कोन है और ऐसा कोन का शेप है, ठीक है। द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड आर 15/10/3.5। द रेडियस ऑफ ईच of the depression is 0.5 centimeter and depth is 1.4. Find the volume of the wood in the entire stand. हमने ये जो स्टैंड है इसका टोटल वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। और जो कोन है, कोन का हमारे पास क्या गिवन है, कोन का गिवन है हाइट कोन की गिवन है 1.4, तो हाइट है 1.4 और रेडियस है हमारे पास कोन का 0.5, ठीक है। और जो हमारे पास क्यूबॉइड है उसकी हमारे पास लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट गिवन है, यानी 15, 10 और 3.5। तो जो जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। हाइट ऑफ क्यूबॉइड, ये हमारे पास गिवन है 15 सेंटीमीटर, और ब्रेड्थ ऑफ क्यूबॉइड ये हमारे पास गिवन है 10 सेंटीमीटर, और लेंथ
लेंथ ऑफ क्यूबॉइड हमारे पास गिवन है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो और हमारे पास कोन का क्या गिवन है, हाइट ऑफ कोन गिवन है 1.4 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ कोन हमारे पास गिवन है 0.5 सेंटीमीटर। तो अब हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है जो हमारे पास सॉलिड है। तो वॉल्यूम हमारे पास क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्टैंड, तो ये होगा हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस, तो हमारे पास कितने कोन है 4, तो 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, तो कोन का वॉल्यूम फाइंड आउट होगा। पहले तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच 4, और वॉल्यूम ऑफ कोन किसका इक्वल होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हमारे पास क्या आ गया 3.5, 10 और 15, 4/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हमारे पास 0.5 और एच कितना 1.4। तो पहले तो इसका पॉइंट हटाओ, यहाँ क्या गया 10 के साथ 10 कैंसिल, 35 इंटू 15 हमारे पास क्या होता है 525। अब इसको सॉल्व करते हैं, 4/3, 22/7, ये आ जाएगा 0.25, यहाँ पॉइंट हटा दो तो 10, ये 7 टू द 14, 5 यहाँ करोगे तो 0.05। अब हमारे पास क्या बचा 525, 4 इंटू 22, 88 डिवाइड बाई 3 इंटू 0.05, तो ये आ गया 525। अब इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 1.47। तो 525 माइनस 1.47 हमारे पास क्या आएगा 523.53 सेंटीमीटर क्यूबिक। तो वॉल्यूम ऑफ पेन स्टैंड हमारे पास क्या आ गया 523.53 सेंटीमीटर क्यूबिक। एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पहले स्टेटमेंट रीड करते हैं। ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ द इन्वर्टेड कॉन, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर। इसकी हाइट हमारे पास गिवन है 8 सेंटीमीटर, हाइट 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। इसका रेडियस दिया हुआ है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। इट इज फिल्ड विद वाटर, ठीक है, इसमें क्या है यानी वाटर से फिल किया हुआ है ये, अप टू ब्रिम व्हेन लेड शॉट्स ईच ऑफ विच इन द शेप ऑफ द स्फीयर। लेड शॉट है, ठीक है, स्फीयर टाइप के या कंकर पत्थर जो भी है, ठीक है, उसका रेडियस हमारे पास दिया हुआ है 0.5, इसका रेडियस दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर। आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लो आउट, फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल। मतलब हमने ये लेड शॉट इस कोन में डालने हैं और इसका 1/4 वाटर जो बाहर हो जाएगा। तो हमने बताना है भी कितने लेड शॉट या कितने कंकर इसमें डालेंगे तो इसका 1/4 वाटर आउट हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो पहले तो जो गिवन है बस वही लिखना है पहले, सिंपल। हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन हमारे पास गिवन है 8 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोन इसे R1 बोल देते हैं क्योंकि इसका भी रेडियस गिवन है और इसका भी अलग है। तो रेडियस ऑफ कोन हमारे पास गिवन है 5 सेंटीमीटर और R2 रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का रेडियस गिवन है 0.5 सेंटीमीटर। तो अब हमारे पास लेट द नंबर ऑफ शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल। तो पहले हम लेट कर लेंगे, लेट n नंबर ऑफ लेड शॉट ड्रॉप इन वेसल। तो हमारे पास क्या होगा वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट, हमारे पास क्या होगा वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट,
तो वॉल्यूम स्फीयर है तो इसका वॉल्यूम हमारे पास क्या होगा 4/3 पाई R2 क्यूब। तो एन लेड शॉट का क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ एन लेड शॉट्स, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास एन 4/3 पाई R2 क्यूब, ये हमारे पास एन लेड शॉट आ गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने कितने लेड शॉट डालने हैं जो कोन का वाटर है वो 1/4 बाहर आ जाए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास पहले तो वॉल्यूम ऑफ कोन हमारे पास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्केयर एच। तो यह R1, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या आ जाएगा, एन लेड शॉट 4/3 पाई R2 क्यूब इक्वल टू इसका कितना वाटर बाहर निकालना है 1/4, तो 1/4 1/3 पाई R1 स्केयर एच। ठीक है, अब हम इसको इसके साथ पहले तो पाई के साथ पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 के साथ 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा N4। R2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.5, यहाँ हमारे पास क्या बचा है 1/4। R1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5, तो 5 का स्क्वायर, और H हमारे पास कितना है 8, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा 8। तो ये हमारे पास क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 4 to the 8, तो N4 0.5 का क्यूब क्या आ जाएगा 125, तो 0.125 इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 इंटू 2, तो हमारे पास n की वैल्यू क्या आ गई 25 इंटू 2 50 डिवाइड में 4 और 0.125 पॉइंट हटाया 1000 24 8 द 1000 4 टू द 8, तो हमारे पास कितने लेड शॉट आ गए 100 लेड शॉट आंसर है। तो 100 लेड शॉट डालेंगे तो इसका 1/4 वाटर बाहर आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, पहले स्टेटमेंट रीड करते हैं। ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंड्रिकल हाइट 220 सेंटीमीटर। एक हमारे पास आयरन पोल है, इसकी यानी हाइट हमारे पास क्या दी हुई है 220 सेंटीमीटर एंड बेस ऑफ डायमीटर, इसका बेस डायमीटर दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर विच इज सरमाउंडेड बाय अनदर सिलेंडर। इसके ऊपर एक और सिलेंडर है, ठीक है, सरमाउंडेड बाय, हाइट उसकी दी हुई है 60 सेंटीमीटर, इसकी हाइट हमारे पास दी हुई है 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। इसका रेडियस दिया हुआ है, इसका डायमीटर दिया हुआ है। फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन 1 सेंटीमीटर क्यूबिक। 1 सेंटीमीटर क्यूबिक हमारे पास दिया हुआ है 8 ग्राम मास। तो हमने बताना है भी इसको कितना यानी ये मास लगेगा, ठीक है, कितने ग्राम। तो जो जो गिवन है पहले वो लिखते हैं। पहले हमारे पास क्या गिवन है, हाइट ऑफ लार्ज सिलेंडर, हाइट ऑफ लार्ज सिलेंडर, तो इसकी हाइट हमारे पास कितनी है 220 सेंटीमीटर, और रेडियस इसे R1 बोल देते हैं, रेडियस ऑफ लार्ज सिलेंडर, डायमीटर 24 है, 24 डिवाइड बाय 2 12 सेंटीमीटर। इसी तरह इसे H1 बोल देते हैं हाइट। अब H2 हाइट ऑफ स्मॉल सिलेंडर, तो स्मॉल सिलेंडर की हाइट हमारे पास क्या है 60 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ स्मॉल सिलेंडर, तो रेडियस हमारे पास क्या है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमने इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो पहले वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो ये क्या होगा वॉल्यूम ऑफ लार्ज सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर, यानी लार्ज और स्मॉल सिलेंडर। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला सिलेंडर का, पाई R1 स्क्वायर H1 और पाई R2 स्क्वायर और H2। तो अब हम वैल्यू पुट करते हैं। पहले तो इनमें से देखो पाई कॉमन आ गया,
R1 की वैल्यू क्या है 12, तो 12 का स्क्वायर H1 कितना है 220 प्लस R2 की वैल्यू कितनी है 8, तो 8 का स्क्वायर और H2 की वैल्यू कितनी है 60। तो पाई की वैल्यू कितनी यूज़ करनी है 3.14, 12 का स्क्वायर 144 इंटू 220, 8 का स्क्वायर 64 इंटू 60, तो 3.14, 144 इंटू 220 हमारे पास 31680 और 64 इंटू 60 हमारे पास 3840। तो 3.14 इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 35520। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास क्या आ गया 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूबिक। अब हमारे पास गिवन था 1 सेंटीमीटर क्यूबिक में कितने ग्राम है 8 ग्राम। तो अब हमारे पास कितना फाइंड आउट करना है 11,111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब में कितने होंगे, तो 8 इंटू 111,532.8। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 89226 ग्राम। आप यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हो, बिल्कुल ठीक है। अगर केजी में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा 892.26 किलो। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा एक्सरसाइज 13.2 का। ए सॉलिड कंसिस्ट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन हाइट 120। हमारे पास एक राइट सर्कुलर कोन दिया हुआ है जिसकी हाइट हमारे पास कितनी है 120। हाइट ऑफ राइट सर्कुलर कोन हमारे पास कितनी दी हुई है 120 एंड रेडियस दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। यानी राइट सर्कुलर कोन हेमिस्फीयर के ऊपर है और उसका रेडियस हमारे पास दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, रेडियस है 60 सेंटीमीटर। इज प्लेस्ड अपराइट अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, और ये दोनों को राइट सर्कुलर सिलेंडर में रख दिया है, ठीक है, फुल ऑफ वाटर, ये पानी से भरा हुआ है, ठीक है, इसमें इस दोनों को रख दिया है राइट फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टच द बॉटम। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट। जब हम इस सॉलिड को इस सिलेंडर में रखेंगे और ये पानी से भरा हुआ है तो पानी तो नेचुरल है बाहर आएगा, ठीक है, पानी बाहर आ जाएगा। अब हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है जो पानी इसके बीच रह गया है, जो पानी इस सिलेंडर ये सॉलिड रखने के बाद भी जो पानी इसमें बच गया है उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। और सिलेंडर की हाइट हमारे पास गिवन है 180 और इसका रेडियस भी हमारे पास गिवन है 60। तो अब हमने वॉल्यूम क्या फाइंड आउट करना है जो पानी सॉलिड रखने के बाद बीच में बच गया। तो पहले तो वही जो गिवन है पहले हम वो लिख देंगे। पहले हमारे पास क्या गिवन है हाइट ऑफ कोन, पहले हाइट ऑफ सिलेंडर, इसे H1 बोल देते हैं। हाइट ऑफ सिलेंडर, तो सिलेंडर की हाइट हमारे पास कितनी है 180 सेंटीमीटर। और रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस तो सबका सेम है, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर हमारे पास कितना गिवन है 60 सेंटीमीटर। तो अब H2 हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट या कोन, वो कितनी दी हुई है 120 सेंटीमीटर। और रेडियस ऑफ कोन कितने 60 सेंटीमीटर। और रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, वो भी हमारे पास कितना है 60 सेंटीमीटर। अब हमने फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट आउट। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट आउट, तो वो कैसे आएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर।
यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से कोन और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर H1, और वॉल्यूम ऑफ कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर H2, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब। तो देखो पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर सब में कॉमन है, तो पाई आर स्क्वायर तो कॉमन निकाल दो। तो यहाँ क्या बचेगा H1, यहाँ क्या बचेगा 1/3 H2, यहाँ क्या बचेगा 2/3 R। ठीक है, तो हमारे पास पाई आर स्क्वायर कॉमन है, पाई आर, आर की वैल्यू क्या है 60, तो 60 का स्क्वायर। H1 हमारे पास कितना है, हाइट ऑफ सिलेंडर 180 माइनस 1/3, H2 कितना है, H2 है हमारे पास 120 प्लस 2/3, और R कितना हमारे पास 60। तो ये आ गया हमारे पास 60 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 3600 पाई 180, ये कैंसिल हो गया 40, ये कैंसिल हो गया 20 इंटू 240, तो ये आ गया हमारे पास 3600 पाई 180 माइनस 80, तो ये आ गया 3600 पाई 180 माइनस 80 कितना आ जाएगा 100। अब 3600 इंटू 100, और पाई की वैल्यू है 22/7। अब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1131,428.57 सेंटीमीटर क्यूबिक। तो ये हमारे पास सेंटीमीटर क्यूबिक में है, लेकिन जो एनसीईआरटी में आंसर दिया हुआ वो दिया हुआ है मीटर क्यूबिक में। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, तो ये क्यूबिक में है, तो हम किससे डिवाइड करेंगे 6 टाइम्स 0, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो हमने मीटर क्यूबिक में कन्वर्ट करना है, तो 6 0 से डिवाइड करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1.31 सॉरी 1.131 मीटर क्यूबिक। तो ये याद रखना है सेंटीमीटर क्यूबिक में है तो 100 से नहीं डिवाइड करना, ठीक है, तो 1/6 0 से डिवाइड करना है, ठीक है, यानी 10 लाख से डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है मीटर क्यूबिक में। तो चलते हैं 8th क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए स्फीरिकल ग्लास वेसल हैज़ अ सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2, यानी जो हमारे पास स्फीरिकल है उसके ऊपर क्या सिलेंड्रिकल नेक है, और उसकी हाइट हमारे पास गिवन है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और 2 सेंटीमीटर क्या है डायमीटर, तो डायमीटर इसका क्या दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। द डायमीटर ऑफ द स्फीरिकल पोर्शन हमारे पास दिया हुआ है 8.5, ये दिया हुआ है 8.5 सेंटीमीटर। बाय मेयर द अमाउंट ऑफ द वाटर इट्स होल्ड, हमने फाइंड आउट करना है भी इसमें कितना वाटर होल्ड हो सकता है, यानी इसका हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। ठीक है, ए चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम, एक बच्चे ने इसका वॉल्यूम फाइंड आउट किया है 345 सेंटीमीटर क्यूबिक। हमने चेक करना है वो करेक्ट है या रॉन्ग है। ठीक है, और पाई की वैल्यू यूज करनी है 3.7। पहले तो जो गिवन हम वो लिख लेते हैं, हाइट ऑफ सिलेंडर, तो सिलेंडर की हाइट हमारे पास कितनी है 8 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ सिलेंडर R1, रेडियस ऑफ सिलेंडर, तो ये हमारे पास गिवन है 2/1 1 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, ये हमारे पास 8.5/2 4.25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर भी आ गया। तो अब हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम हमारे पास क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर
प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो सिलेंडर का वॉल्यूम हमारे पास क्या है, पाई r1 स्क्वायर h, और स्फीयर का फॉर्मूला क्या है, 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, यहाँ r2 यूज़ करेंगे। अब हम वैल्यू फिल कर देते हैं। पाई की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3.14 यूज़ करनी है। r1 की वैल्यू क्या है, 1 का स्क्वायर 1 है, और h की वैल्यू क्या है, 8। 4/3 पाई की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3.14, और r2 की वैल्यू क्या है, 4.25 का क्यूब। तो अब 8 इंटू 3.14 हमारे पास क्या होता है, 25.12, 4/3, 3.14, और 4.25 का क्यूब क्या होता है हमारे पास, 76.765। तो हमारे पास आ गया 25.12। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करो और डिवाइड कर दो 3 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 321.389। अब इन दोनों को ऐड कर दो तो 346.50 सेंटीमीटर क्यूब। जो उस बच्चे ने फाइंड आउट किया था वो एरिया था, वो वॉल्यूम था 345 सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन हमारे पास क्या आ रहा है 346.50। तो शी इज़ रॉन्ग, जो भी उसने फाइंड किया, तो शी इज़ रॉन्ग एज वॉल्यूम ऑफ वेसल इज 346.50 सेंटीमीटर क्यूबिक। तो ये हमारी एक्सरसाइज 13.2 कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल, और प्लीज़ चैनल को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स।